हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम है आपका उत्तराखंड पीसीएस, उसके हैं सिर्फ 20 दिन। उसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कौन से जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और क्या सोर्सेज होने चाहिए। जैसे कि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल पर, कि करंट अफेयर बता दीजिए, करंट अफेयर का सोर्स बता दीजिए, जीएस बता दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन थे आपके, तो हम उन्हीं के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने इससे पहले जो जीके के उत्तराखंड के वीडियोस हैं वो ना देखे हों तो आप देख लीजिएगा। हम हिस्ट्री कंप्लीट करा चुके हैं उत्तराखंड की, और अभी ज्योग्राफी चल रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, आपको पता होगा कि प्रीलिम्स में ना दो पेपर होते हैं, एक जीएस का होता है और एक सीसेट का होता है। सीसेट जो है क्वालिफाइंग ही रहता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको ना 50 मार्क्स अटैम्प्ट, मतलब 33 क्वेश्चन आपको करने होते हैं सही। ठीक है, और कम से कम आपके 50 मार्क्स आ जाएंगे तो आप कर लेंगे क्वालिफाई। और पेपर 1 होता है 150 क्वेश्चन का, 150 मार्क्स। ठीक है, तो इसलिए आपका टारगेट, जैसे इस बार ना सीट्स थोड़ी कम है, लास्ट टाइम 3 गुना सीट थी, तो आपका टारगेट रहना चाहिए कि आपके 105 प्लस क्वेश्चंस रहें इस वाले जो है अटैम्प्ट में, तब कहीं आप थोड़ा सेफ रहेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं। बहुत ही देखिए रफ वीडियो है ये है, और टू द पॉइंट बात करेंगे हम कि जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वो कौन से हैं। सबसे पहले तो हम उत्तराखंड जीएस है हमारा, और उत्तराखंड करंट अफेयर, यही आपके 50 क्वेश्चंस बनाएगा। देखिए, इस बार ना आपने अगर 2021 वाला पेपर देखा होगा तो उसमें उत्तराखंड के क्वेश्चंस थोड़े से कम हैं, लेकिन इस बार क्योंकि बच्चे कोर्ट में चले गए थे कि उत्तराखंड वाले बच्चों को बेनिफिट मिलना चाहिए, इसलिए एग्जाम में 150 में से 50 क्वेश्चन, 1/3 क्वेश्चन होंगे वो आपके उत्तराखंड से आएंगे। तो मतलब 50 से 55 क्वेश्चन आपके आएंगे उत्तराखंड से। सेकेंड इज नेशनल करंट अफेयर, जो कि हम पढ़ते हैं अलग अलग स्टेट एग्जाम्स के लिए, और जीएस जो साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, और आईआर की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें आती हैं। ठीक है, और सी सेट। अब आप लोगों में से बहुत लोग बोलेंगे कि सी सेट कहाँ से करें। देखिए, जो सी सेट होता है ना उत्तराखंड पीसीएस का, वो यूपीएससी ऐसा नहीं होता है, डूएबल होता है। आप लास्ट के 3 साल के पेपर अगर आप लगा लेंगे सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, 2012, 2016, 2021 का पेपर आप अच्छे से लगाइएगा और देखिएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपका बहुत ज़्यादा वीक है मैथ्स वगैरह या रीजनिंग वगैरह, तो आप कुछ टॉपिक्स देख लीजिए उसमें से जो आ रहे हो बार बार, उनको थोड़ा सा आप पक्का कर लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें सी सेट में, जैसा कि यूपीएससी में होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। जो क्वेश्चंस होते हैं वो डूएबल होते हैं। ठीक है, हमने पहले भी आपको बताया हुआ है कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। देखिए, उत्तराखंड सिलेबस और स्ट्रेटजी की एक वीडियो पहले भी आ चुकी है, जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आप कनेक्ट कर पाएंगे। अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर आप न्यू हैं और आप सिर्फ रिवीजन करना चाह रहे हैं तो लूसेंट जो है वो बेस्ट है, इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं रहेगी। आप लूसेंट से पढ़िए सिर्फ, या अगर आपकी जो नोट्स है जो सिर्फ वो पढ़िए। ठीक है, और पीवाईक्यूज़ की मैंने आपको एक बुक सजेस्ट की थी, ये वाली बुक मैंने आपको सजेस्ट की थी। इसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे विद आंसर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाली बुक को आप कम से कम 2 से 3 बार कर लो। ठीक है, और अगर आप ये भी नहीं करना चाह रहे हैं तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक क्विज स्टार्ट की है कि रोज़ के हम 20-25 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अब वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे की वाली बुक तो आप मंगा ही लीजिए, क्योंकि आपको इसमें ना उत्तराखंड स्पेसिफिक में बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसमें उत्तराखंड स्पेसिफिक के लगभग लगभग 300 क्वेश्चन दे रखे हैं उत्तराखंड के। ठीक है, उन 300 क्वेश्चन में से अगर आपके 30 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए ना, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है, उत्तराखंड जीएस के लिए देखिए, आप हमारे चैनल की वीडियोस देख लीजिए। अभी आप कोई बुक पढ़ेंगे उसमें बहुत टाइम लगेगा, वीडियोस देखिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसकी हम आपको दे देंगे, जो है स्क्रीनशॉट दे देंगे। जैसे कि जो नेशनल पार्क हो गया, लेक्स हो गई, उसकी हम आपको भेज देंगे अपने नोट्स के फ़ोटोज़। पीवाईक्यूज़ जो मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड के 300 प्लस हैं इस वाली बुक में, जो मैंने सजेस्ट की थी, आपको जो लिंक है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
और वही बात कही गई है कि क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट ये है कि उत्तराखंड का करंट अफेयर कहाँ से करना है, जो कि आप लोग के क्वेश्चंस थे। देखिए मैंने बहुत से देखे मतलब वीडियोस देखे यूट्यूब वगैरह पे। आप एक सबसे पहले आप काम ये करिए, टाइम बहुत कम है क्योंकि हमारे पास स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने ना अगस्त से लेके अप्रैल तक अभी डाल रखा है उत्तराखंड का करंट अफेयर। 15-15 मिनट की वीडियोज़ है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2 घंटे में आपका उत्तराखंड का करंट अफेयर पूरा निपट जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। और इसके ना बहुत मतलब रिलायबल होता है ये, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप बस ये कर लो। अभी उन्होंने मई का नहीं डाला है, वो डाल देंगे, और अभी पापा वीडियो भी डालते हैं वो सारा मतलब अभी तो आपको ये अलग अलग वीडियोस मिलेंगी, और एक वीडियो में ही सारी मर्ज करके भी वो लोग एग्जाम से पहले डाल देते हैं, 10-15 दिन पहले, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर में, जो कि इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। इकोनॉमिक सर्वे बजट ऑफ उत्तराखंड आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कर लीजिएगा, या कोई भी कुछ चैनल हो यूट्यूब से उससे कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपको लगे कि हाँ, क्योंकि अलग अलग यूट्यूब चैनल वाले बनाते हैं ना कि मतलब ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ उत्तराखंड, करंट अफेयर ऑफ, अब जैसे कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है एस सी एस को, उन्हें लगता है बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो आप जो है यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं 1-1, 2-2 घंटे की उत्तराखंड के करंट अफेयर की, वो देख लीजिए। बेसिकली आपको ना चीज़ें मतलब करनी है कि हाँ क्या चल रहा है उत्तराखंड में पिछले 5-6 महीने में, वो आपको पता होना चाहिए। किसी भी सोर्स से करें उससे कोई मतलब नहीं बनता, करंट अफेयर लगभग सेम ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल करंट अफेयर कहाँ से करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए स्पीड ही देख लो आप, या कोई और ईयरली मैगजीन जो आप करते हैं कोई भी एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए करते हैं, बिहार पीसीएस के लिए करते हैं, उसी तरीके से इसमें करंट अफेयर आते हैं। हाँ, फोकस आपका जो होना चाहिए वो जनवरी से लेकर जून तक होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा फोकस जो उसमें होना चाहिए वो आपके अवार्ड्स में, स्पोर्ट्स में, अपॉइंटमेंट में, इंडेक्स और रैंकिंग में, और हाँ जो डे डे वाला आता है ना, इम्पोर्टेंट डे विद उनकी क्या मतलब थीम क्या थी, वो वाला भी, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपके आते हैं, एज इट इज क्वेश्चन आते हैं। नोबेल प्राइज, भारत रत्न, ज्ञानपीठ, साहित्य अकेडमी, इसमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये 2-3-4 टॉपिक से ही, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और अगर आपको मतलब अगर आप ओके हैं, मैं कोई मतलब प्रमोट नहीं कर रही हूँ उनके चैनल को, स्टडी फॉर सिविल सर्विस को, लेकिन हाँ क्योंकि यूपी पीसीएस के लिए, बिहार पीसीएस के लिए इनकी जो करंट अफेयर है ना बहुत ही ज़्यादा आ जाते हैं क्वेश्चन इसमें से। आप अगर आप कर सकते हैं तो लास्ट के 6 महीने की इनके से देख लीजिए, मई तक पड़ा हुआ है अभी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। आप अच्छे से जो है कट ऑफ क्लियर कर लोगे। अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं ना करंट अफेयर के, मतलब नेशनल करंट अफेयर के, आपके अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनके वीडियोस से अच्छे खासे क्वेश्चन फंस जाते हैं, 15 से 17 फंस जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि एग्जाम को 20 दिन रह गए, तो फोकस सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, जो स्ट्रैटेजी है ना वो बहुत मैटर करती है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका उत्तराखंड स्पेसिफिक जीके प्लस करंट अफेयर, इसमें से आएंगे आपके 45 से 50 क्वेश्चन। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो इन 20 दिनों में, रोज आप 2 से 3 घंटे पढ़ते हो ये इन चीज़ों को, तो आप इजीली अटैम्प्ट कर पाओगे। अगर आप वो सोर्स करोगे फॉलो जो हमने आपको बताए हैं, ठीक है, सजेस्ट किए हैं, 35 से 40 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्तराखंड स्पेसिफिक में ना मैं आपको कितनी भी वीडियोस करवा लूँ, कुछ भी करा लूँ, लेकिन पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इस वाली बुक में, देखिए ये वाली जो बुक है आपकी, इस वाली बुक में लास्ट में ना उत्तराखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन दे रखे हैं, अलग अलग एग्जाम्स में जो भी आए हुए, इन वाले एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो इन्होंने एक साथ दिए हुए, 300 नहीं है सॉरी, ये देखिए लगभग 500 क्वेश्चन हैं। 500 क्वेश्चन कर लेंगे आप, क्वेश्चन जाएगा ही नहीं भाई, सिर्फ करंट अफेयर का क्वेश्चन बाहर जाएगा। जीके के 80-90% क्वेश्चन इसी में से आएंगे उत्तराखंड जीके के, ठीक है। इनफैक्ट उत्तराखंड जीके के ही नहीं, आप नेशनल जो जीके करोगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके क्वेश्चंस भी काफ़ी रिपीट होंगे, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये बुक मंगा लो, 4-5 दिन में आपकी ये बुक आ जाएगी, और बस 15 दिन में आप 2 से 3 बार 4 बार जितना हो सके ये वाली बुक कर लो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपका ये होता है पार्ट, ठीक है। उसके बाद आप आओगे नेशनल करंट अफेयर पे, जिसके क्वेश्चन आएंगे 25 से 30 क्वेश्चन, और साइंस, इन दोनों को आप एक साथ लेके चलेंगे
तो आपके बनेंगे 35 से 40 क्वेश्चन और आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे 25 से 30 क्वेश्चन। देखिए साइंस ना बहुत इजी होती है, वन लाइनर होती है, लूसेंट से करो आप और इसकी जो PYQ है वो करो बस। 25 से 30 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। फिर आएंगे हम पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में। इसके लगभग 60 क्वेश्चन होते हैं। पॉलिटी हिस्ट्री देखिए बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होती है, लूसेंट से करो आप, इस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और PYQ तो करना ही करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और ज्योग्राफी देखिए, ज्योग्राफी में ना मोस्टली वैसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे स्टेट, अलग अलग स्टेट पीसेस में आते हैं। माउंटेन्स पूछ लिया, लेक्स पूछ लिया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, और ये आपका इक्वेटर कहाँ से पास हो रहा है, कौन कौन सी कंट्रीज से, ठीक है। आइलैंड्स पूछ लिए। और अभी क्योंकि आपने देखा अभी पैलेस्टीन वगैरह न्यूज़ में है, तो वो वाले एरियाज़ कर लो, सिटीज़ कर लो, कैपिटल कर लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छे से आप कवर कर लोगे, 40 से 45 मार्क्स आपके आ जाएंगे। और बाकी जो चीज़ें रह गई, IR, इन्वायरमेंट में भी ये लोग ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ज़्यादा पूछते हैं, एक्ट पूछते हैं, एज इट इज़ पूछ लेते हैं कि एयर पॉल्यूशन एक्ट कब आया था, वाटर पॉल्यूशन एक्ट कब आया था, ठीक है, एज इट इज़ पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपका ये जो उत्तराखंड PCS का जो 2021 वाला पेपर था, उसमें एयर पॉल्यूशन एक्ट पूछ लिया था कि कौन से ईयर में आया था, एज इट इज़। और आज अब ये वीडियो बन रही है तो आपका MP PCS का पेपर हुआ है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि जो वाटर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन एक्ट जो है वो आया था, वो कब आया था, ठीक है। ये वाली चीज़ें होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन कब आया था, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। ये चीज़ें आप बेसिकली आप कर लोगे अगर आप तैयारी में हो, अच्छे से कर लो, ठीक है। PYQ देख लोगे सफिशिएंट है। और बाकी जो कन्वेंशंस होते हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड कुछ भी, तो वो आपके करंट अफेयर में कवर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेरी आई थी एक फ्रेंड की कि IR स्पेसिफिक क्वेश्चन कहाँ से करें, क्योंकि इसमें उत्तराखंड में IR स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि 2021 में आया था, आई गेस पूछा था उन्होंने कि सार्क का जो कन्वेंशन था वो फर्स्ट टाइम इंडिया में कौन से ईयर में हुआ था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें यार देखो कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ से कर लो। ये जब आप करंट अफेयर करोगे ना लास्ट के 6 मंथ के, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि लास्ट के 6 मंथ में कौन सा कन्वेंशन हुआ है, ठीक है। उसके बारे में अच्छे से पढ़ो, ठीक है, कब बना था और हेडक्वार्टर कहाँ पे है उसका, कंट्रीज कौन कौन से। जैसे अभी इंडिया में G20 हुआ है, उसके बाद से तो उत्तराखंड PCS हुआ नहीं है ना, तो अभी रिसेंट में हुआ है G20, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। NATO कंट्रीज बहुत न्यूज़ में है, SU के जो मेंबर्स हैं वो ऐड हुए हैं, ठीक है, और ब्रिक्स में मेंबर्स ऐड हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो आपको बहुत अच्छे से देखनी है। अभी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बहुत न्यूज़ में है, ICJ इंटरनेशनल क्रिमिनल जो है जस्टिस, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, कोर्ट ऑफ जस्टिस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। तो जो चीज़ें न्यूज़ में है पिछले 5-6 महीने में, उसकी आप एक लिस्ट बना लो, बस वो देखो अच्छे से, ठीक है। रही बात ऑर्गेनाइजेशन की, देखिए ऑर्गेनाइजेशन में ना इसमें बहुत डिटेल में नहीं पूछता है। लास्ट टाइम पूछा था कि जो इंटरनेशनल लेबल ऑर्गेनाइजेशन था वो कौन सी ईयर में बना था। तो आपको फॉर्मेशन और हेडक्वार्टर ये दोनों पता होना चाहिए। इसके लिए एक सोर्स आप ये भी देख सकते हैं। देखिए ये ना स्पीडी करंट अफेयर है, तो इसमें इन्होंने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पेज दे रखा है। मैं आपको, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको ये जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। बस इतना ही देखो, इसमें पूरा दे रखा है। ILO कब फॉर्म हुआ था, इसका हेडक्वार्टर का है, दैट्स इट। ये पूरा पेज मैं आपको सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पे। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और बाकी जो न्यूज़ में रहेगा वो तो आप देखना ही है, ठीक है। जो करंट अफेयर में है, जैसे कि अभी G20 में अफ्रीकन यूनियन ऐड हो गई है, ठीक है। तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कितने मेंबर हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा गाइस, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर ये आप ये वीडियो ना सेंड करिए अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि एग्ज़ाम को बहुत कम दिन बचे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाएगी। बस पढ़ते रहिए अच्छे से, और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।